हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनको प्रूव किया था। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है ये डिस्कस किया था। ठीक है, उनके कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। ठीक है, अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ तो काफ़ी है, जिनमें से हम धीरे धीरे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ सामने लिखी है ये। ठीक है, इनको प्रूव करेंगे फिर इनके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिस ऑफ सेम ऑर्डर, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है लेकिन ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी है लेकिन इसमें मैंने 4 प्रॉपर्टीज एक साथ लिख दी है। ठीक है, देखिए ए प्लस बी एंड ए माइनस दोनों की बात हो रही है। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक। पहले मैं इतने की बात करता हूँ, सिर्फ इतने की बात पहले मैं डिस्कस करता हूँ। क्या बोल रहा है इसमें कि ए और बी दोनों अगर सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा और ए माइनस बी भी सिमेट्रिक होगा। इसको प्रूव करके मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, बात कर रहा है ए एंड बी सिमेट्रिक होने चाहिए। तो ए एंड बी अगर सिमेट्रिक होते हैं, ए एंड बी अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होना चाहिए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। अगर ये सिमेट्रिक है तो ऐसा होना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रूव क्या करना है। ये बोल रहा है अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा और ए माइनस बी भी सिमेट्रिक होगा। तो अभी प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही, कोई भी मैट्रिक्स है ट्रांसपोज करने पर अगर सेम ही आता है तो उसी को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। तो प्रूव करने वाले देखिए, ए प्लस बी सिमेट्रिक होता है ये प्रूव करना है और ए माइनस बी सिमेट्रिक होता है ये भी मुझे प्रूव करना है। मैं इसको पी अज्यूम कर लेता हूं, इसको क्यू अज्यूम कर लेता हूं। पी अज्यूम करने का मतलब मैंने ए प्लस बी कोई ना कोई मैट्रिक्स तो मुझे मिलेगी ना, उसको मैंने पी कंसिडर कर लिया है और ए माइनस बी जो भी मैट्रिक्स मिलती है उसको मैंने क्यू कंसिडर कर लिया है। अब एक्चुअली मुझे प्रूव करना है ए प्लस बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब पी सिमेट्रिक है, ये प्रूव करना है। पी सिमेट्रिक होने का मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी होना चाहिए। मुझे यहाँ प्रूव करना है पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी होना चाहिए, यहाँ प्रूव करना है क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्यू होना चाहिए, तभी तो ये प्रूव होगा कि ये दोनों सिमेट्रिक है। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज यूज करेंगे इनको प्रूव करने के लिए। ठीक है, देखिए पी ट्रांसपोज मैंने यहाँ ट्रांसपोज किया लेफ्ट में, तो राइट में भी करना पड़ेगा। ए प्लस बी ट्रांसपोज, पी इक्वल्स टू ए प्लस बी है तो मैंने पी ट्रांसपोज लिया, इसका मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज है। आपको जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज बताया था उसमें बताया था अगर ट्रांसपोज है तो दोनों के ऊपर हम लोग सेपरेटली ऐसे ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज में बताया। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू है ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू है बी। ठीक है, ये पी ट्रांसपोज की वैल्यू आपको मिल गई, तो पी ट्रांसपोज की वैल्यू ए प्लस बी है। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, पी हो गया। देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ए प्लस बी को मैं पी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से, तो हमने प्रूव कर दिया पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी है। ठीक है, तो इसका मतलब P क्या होगा, P इज सिमेट्रिक। P का मतलब क्या हो, A प्लस बी सिमेट्रिक है, ये हमने प्रूव कर दिया। समझ में आ गया होगा, नहीं तो वापस वीडियो प्ले करके आप लोग देख सकते हैं। इधर देखिए सेम ऐसा ही मैं इसको भी प्रूव करूंगा। क्या, Q को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मैं Q ट्रांसपोज लूंगा तो ये A माइनस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब सेपरेटली मैं ट्रांसपोज को ले सकता हूं, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकता हूं। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू है बी। यहां से लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने यहां से लिख ली ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू यहां से मैंने लिख दी। तो अब ध्यान से देखिए आपको क्या मिला, ए माइनस बी ही तो मिला है, तो क्यू ट्रांसपोज ए माइनस बी है। ठीक है, ए माइनस बी एक्चुअली है क्या, क्यू ही तो है, तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्यू मिल गया। इसका मतलब क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, है कि नहीं। तो क्या मतलब है इसका, Q इज, हमें Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू Q मिल गया, इसका मतलब Q क्या होना चाहिए, Q इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए मेरी बात, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए।
फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को वापस प्ले करके देखें, ईजी है, समझ में आ जाएगा। हाँ, इसके भी प्रूफ्स एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बट इसमें जो भी मैं प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो एक्चुअली आपके बुक में थ्योरम की फॉर्म में दी गई है, तो यहाँ प्रूव करूँगा, इसका मतलब आपके बुक की थ्योरम्स ही प्रूव हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट तो हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट पूरा नहीं हुआ, 50% हुआ है। ठीक है, बाकी 50% आप खुद कर पाएंगे। देखिए मैंने यहीं तक अभी बात की थी, आगे बात करते हैं। ऑल्सो इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, ए एंड बी दोनों कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक है, तब भी ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर ए और बी, इसमें तो मैंने बोला कि ए और बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी ए माइनस बी सिमेट्रिक ही होंगे। अगर ए एंड बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है ऑफ सेम ऑर्डर, तो इसका मतलब ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दोनों कैसे होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, यहाँ पे ए और बी सेम ऑर्डर के ही हैं, समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर लिखा हुआ है, देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसे ही प्रूव करना है। तो फिर मैं इन दोनों में से कोई एक पार्ट प्रूव करके बता देता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी वाला, ए माइनस बी वाला कोई भी एक कर लो। तो ऐसा करते हैं, मैं ए माइनस बी वाला प्रूव करके बताता हूँ। एक्चुअली इस फर्स्ट में 4 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ऐसे ही है। तो इस पार्ट की आगे बात करते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, शॉर्टकट में लिखा है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए होना चाहिए और बी ट्रांसपोज माइनस बी होना चाहिए। तो ये 2 है, इनमें से एक मैं प्रूव करके बता देता हूं, तो एक आप कर ही लेंगे। चलो माइनस वाला कर लेते हैं। ए माइनस बी को मैं प्रूव कर देता हूं स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे माइनस वाले को करूंगा वैसे प्लस वाले को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं क्यू अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, या पी क्यू यहाँ अज्यूम कर लिया, तो सपोज मैं इसको, अच्छा ए माइनस बी को मैं क्यू ऑलरेडी अज्यूम कर चुका हूं, तो क्यू ही रहने देता हूं। हाँ, बट केस अलग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो q इज इक्वल टू ए माइनस बी मैंने कंसिडर किया। अब q डैश, ठीक है, देखो यहां तक अभी किया, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ऐसा मान लो। ये सेकंड पार्ट है, इसमें केस अलग है। इसमें दोनों को सिमेट्रिक बोला था, बट इसमें दोनों को स्क्यू सिमेट्रिक बोला है। देखिए q ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को मैं दोनों के ऊपर अलग अलग लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू है माइनस ए, ठीक है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू है माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, अब आप यहां माइनस कॉमन लीजिए। देखिए माइनस कॉमन लेने पर आपको ब्रैकेट में मिलेगा ए माइनस बी, माइनस कॉमन लेने पर ए माइनस बी मिलेगा। और ये ब्रैकेट में जो ए माइनस बी है, यही तो क्या है, ये जो माइनस ए माइनस बी है, यही तो क्यू का काम कर रहा है। तो आपको माइनस क्यू मिल गया। क्यू ट्रांसपोज लेके चले थे, माइनस क्यू मिल गया है। क्यू ट्रांसपोज लेके चले थे और माइनस क्यू मिल गया। इसका मतलब यही तो है कि जो क्यू है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यही तो प्रूव करना था हमें, यही तो हमें प्रूव करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहां क्या प्रूव हो गया, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली है। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड की बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी की, सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। देखिए यहां सेकंड प्रॉपर्टी में बोल रहा है, इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देन लेमडा ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां पे जो ये लेमडा है, ये लेमडा क्या है मैं लिख देता हूं, where lambda is a scalar. स्केलर का मतलब क्या हो गया, कोई कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो ये कोई कांस्टेंट है। तो देखिए कोई कांस्टेंट है लेमडा, अगर ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर भी वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। मतलब ए सिमेट्रिक है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर भी सिमेट्रिक ही रहेगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, प्रूव करते हैं। देखिए तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों का एक चीज मैं प्रूव कर देता हूं। ठीक है, पॉसिबल हुआ तो दोनों कर दें। देखो ए इज सिमेट्रिक, मैं पहले केस लेता हूं सिमेट्रिक होने का।
अगर ए सिमेट्रिक है इसका मतलब ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ये हमें काम में लेना है, ये गिवन है, ठीक है। मैं सिमेट्रिक वाला केस ले रहा हूँ। अगर ए सिमेट्रिक है तो जो लेमडा ए है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ये हम शो करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो लेमडा ए है इसको हम लोग पी कंसिडर कर लेते हैं, वही तरीका अपना, ठीक है। अब पी ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ लेमडा ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में पढ़ा है कि अगर ट्रांसपोज लगा है तो ये सिर्फ मैट्रिक्स पे आता है, स्केलर पे नहीं आता है, प्रूव करके बताया मैंने, है ना। तो लेमडा ए ट्रांसपोज हो गया ये। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ए। तो अब जो लेमडा ए है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो ये पी हो गया, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी हो गया, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने सिमेट्रिक प्रूव किया है वैसे अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो लेमडा ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो होगा क्या, यहां अगर स्क्यू सिमेट्रिक लिखता हूं तो यहां ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, है कि नहीं। यहां माइनस ए होगा तो फिर जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है, लास्ट में जब मैं यहां पुट करूंगा तब क्या होगा, ए ट्रांसपोज की जगह मुझे माइनस ए पुट करना पड़ेगा। तो लेमडा इंटू माइनस ए माइनस लेमडा ए हो जाएगा, ठीक है, और वो माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। तो इजीली आप लोग खुद प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में देखिए, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यहाँ सिर्फ सिमेट्रिक की बात हो रही है। ए एंड बी दोनों कैसे हैं, ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। देन ए इंटू बी, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए इंटू बी भी कैसा होगा, ए इंटू बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि ए एंड बी दोनों अगर सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो ए इंटू बी भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन हमेशा नहीं, तभी होगा जब ए बी इक्वल्स टू बी होगा। कंडीशन एक साथ में है, ए बी इक्वल्स टू बी होगा तभी ये सिमेट्रिक हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब हमें दो चीजें गिवन है, एक तो है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक और ये भी गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव करना है ए इंटू बी कैसा होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। तो देखिए ए थर्ड वाला प्रूव कर रहा हूं, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये दोनों सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ले सकता हूं एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ले सकता हूं, ठीक है। एक और चीज आपको क्या पता है, देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, काम आएगा हमारे, ठीक है। और एक चीज हमें पता है ए बी इक्वल्स टू बी है, ये भी गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है, ये भी हमें गिवन नहीं था। ए एंड बी आर सिमेट्रिक, जिसके से मुझे ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है, हमें ये भी दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू बी ए है, इसको इक्वेशन सेकंड देता हूँ। ये दोनों ही चीज़ें हमें इस प्रॉपर्टी में पता है कि ऐसा अगर है तो प्रूव करना है कि ए इंटू बी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं ए इंटू बी सिमेट्रिक है, ठीक है। कैसे, वही पी एज्यूम करके करेंगे। लेट पी इज इक्वल्स टू ए बी, मुझे प्रूव करना है ए इंटू बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि पी सिमेट्रिक है। पी सिमेट्रिक है ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स सॉरी पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी होना चाहिए। तो पी ट्रांसपोज करते हैं, देखिए पी ट्रांसपोज किया तो यहाँ ए बी का ट्रांसपोज हुआ, और आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में जानते हैं ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो कैसा होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, समझ गए ना, ठीक है। ये प्रूव कराया ना, याद रखना दो मैट्रिसेस है तो ऐसा होता है, अगर तीन मैट्रिसेस है ट्रांसपोज में ए बी सी ट्रांसपोज, तब हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। जितने भी हैं इनका ऑर्डर बिल्कुल बदल जाता है। अगर ए बी सी डी ट्रांसपोज है तो यहाँ डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्रूव करा चुका हूँ। तो अब देखिए ए इंटू बी ट्रांसपोज है तो इसको लिख सकते हो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे। अब हमें तो ये प्रूव करना था कि पी ट्रांसपोज पी ही आना चाहिए, तो पी तो ए बी है, मुझे यहाँ बी ए मिला है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं ना, ए बी और बी ए दोनों इक्वल है, समझ गए मेरी बात। इसीलिए तो इस कंडीशन की जरूरत थी। अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो बी ए को क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड से मैं इसको ए बी लिख सकता हूं,
ठीक है। तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी आ गया, ए बी एक्चुअली क्या है, P है। तो देखो क्या प्रूव हो गया, P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P, इसका मतलब यही है P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप वापस प्ले करके देख सकते हैं और प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ की बात करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूव करना है, ये थ्योरम की फॉर्म है, थ्योरम लिखी हुई है आपकी बुक में, तो प्रूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये बोल रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये नहीं बोल रहा है सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स चलेगी, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो सिमेट्रिक होगी। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टेंट हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये हमें प्रूव करना है, तो देखिए हम प्रूव करते हैं, ठीक है। इन दोनों का यानी फोर्थ का पहले फर्स्ट पार्ट ही हम लोग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो फिर वही पी अज्यूम करता हूं, देखिए लेट P इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैंने इसको P अज्यूम कर लिया। मुझे ये प्रूव करना है ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि P सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P होना चाहिए, ठीक है। तो P ट्रांसपोज करके देखते हैं, P ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज किया ये, ठीक है। अब आप जानते हैं इस ट्रांसपोज को मैं दोनों के ऊपर अलग अलग लिख सकता हूं ना, इसके ऊपर भी लिख सकता हूं और ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लिख सकता हूं। अब देखिए ए ट्रांसपोज के ऊपर एक बार और ट्रांसपोज है, जब दो बार ट्रांसपोज होता है दो बार, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए लिखते हैं। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे दो, कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर ही नहीं, उसके बाद दो बार ट्रांसपोज है तो वापस वही मैट्रिक्स हमें मिलता है। ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, ठीक है, समझाइए। अब देखिए ए ट्रांसपोज प्लस ए, एक्चुअली ये पी ही तो है, देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज पी ही तो है ये, तो पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी मिल गया। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, पी इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, ऐसे ही करना है। लेट क्यू मान लेता हूं, क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब क्यू ट्रांसपोज करके देखता हूं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज लगा दिया मैंने, ठीक है। अब सेपरेटली मैं ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, है कि नहीं, समझाए भाई ये, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज के ऊपर और ट्रांसपोज से तो ए ही लिखेंगे। देखिए ए ट्रांसपोज माइनस ए आया, बट हमें तो देखिए यहाँ पे क्यू किसको बोला हमने, ए माइनस ए ट्रांसपोज बोला है, यानी पहले ए होना चाहिए बाद में ए ट्रांसपोज होना चाहिए, तभी मैं उसको क्यू लिख पाऊंगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर चेंज कर दो, यहाँ पे तो ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि प्लस है। तो ए को पहले लिखना है, ए ट्रांसपोज को बाद में लिखना है, तो क्या होगा, माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए माइनस का है तो माइनस का ही लिखा है, ए ट्रांसपोज प्लस का, आगे कुछ नहीं लिखा हो तो प्लस ही होता है, तो प्लस का ए ट्रांसपोज ले लिया। अब दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। माइनस कॉमन लेना तो सबको ही आता होगा, ठीक है। माइनस वापस अंदर मल्टीप्लाई करना, देखो यही मिलेगा। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक्चुअली क्यू ही तो है, तो माइनस क्यू मिल गया, क्यू ट्रांसपोज करने पर आपको माइनस क्यू मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर होगी कैसे ये प्रॉपर्टी बनी, ठीक है। अब फिर हम लोग चलते हैं वापस नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कुछ ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें उसको हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के प्लस की फॉर्म में, सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या इसका यहाँ लिखा है, देखिए, दैट इज
ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये आप जानते हैं। कैसे जानते हैं बताता हूं। ये देखो, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि हमें, आपको पता है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं? जस्ट अभी मैंने प्रूव किया है, ये 5th है, मैंने इससे जस्ट पहले ही तो प्रूव किया है। कौन सी प्रॉपर्टी? मैंने 4th प्रॉपर्टी में अभी जस्ट प्रूव किया है कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक होता है ना। अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस, यहाँ लिख के बताता हूँ, A इज इक्वल्स टू हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अभी जस्ट मैंने प्रूव किया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर से प्रूव करने की जरूरत है। ये होता है सिमेट्रिक, अभी जस्ट प्रूव किया है। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और साथ में हाफ है तो भी क्या हो गया? कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करते तो सिमेट्रिक ही रहता है ना। यही तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी में प्रूव किया है कि ये अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो साथ में कांस्टेंट भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रहेगा तो पूरा सिमेट्रिक ही। इसका मतलब ये पूरा सिमेट्रिक ही तो है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, साथ में कांस्टेंट भी आ जाएगा तो क्या हो गया? ये पूरा रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पर ये आना चाहिए। ये तो अभी प्रूव करके बता देता हूँ। देखिए, ये तो आपको क्लियर हुआ ना कि ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए इन दोनों से ये A कैसे आएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जो राइट हैंड साइड है इसी को मैं करता हूँ। देखो, हाफ अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ हाफ, तो क्या मिलेगा? A प्लस ए ट्रांसपोज और इधर A माइनस ए ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज कट जाएंगे तो हाफ A प्लस ए क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा और 2 कट जाएगा तो क्या आया? A के इक्वल आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, A ही आता है। मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ और ये फॉर्म क्या कहती है? ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये पूरी स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है, ठीक है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर होगा ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 6th का, ठीक है। ये भी आपके बुक में थ्योरम की फॉर्म में है। जो 6th हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपकी बुक में क्वेश्चन की फॉर्म में है तो प्रॉपर्टी, लेकिन ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। 4th या 5th नंबर पे ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए, अब 6th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या कह रहा है? मैट्रिक्स B डैश AB, मैट्रिक्स B डैश AB का मतलब क्या हुआ? ये पूरी एक मैट्रिक्स है, क्योंकि मल्टीप्लाई होके तो एक ही मैट्रिक्स होगी ना। B जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज और फिर क्या है? इंटू A इंटू B। तो ये जो भी मैट्रिक्स है ये क्या है? ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंग एज A। मतलब A पर डिपेंड करेगा, A सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, A पे डिपेंड करेगा इसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना। एक बार और समझा देता हूं, पूरा पढ़ देता हूं। मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब A के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। A सिमेट्रिक तो ये पूरा सिमेट्रिक, A स्क्यू सिमेट्रिक तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैं प्रूव करके अभी बताता हूं, ठीक है। देखिए, अपना प्रूव करने का वही तरीका, इसको P एज्यूम करता हूं। लेट P इज इक्वल्स टू B डैश AB, B ट्रांसपोज AB, ठीक है। चाहे सिमेट्रिक प्रूव करना हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, हमें लेना तो पड़ेगा ट्रांसपोज दोनों तरफ। तो P ट्रांसपोज, इसको लिख देता हूं B ट्रांसपोज AB होल ट्रांसपोज। अब आप जानते हैं ट्रांसपोज है, अगर ट्रांसपोज को सब पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज, बताया था ना। जैसे AB ट्रांसपोज होता है तो क्या हो जाता है? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ABC से ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा? C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ऑर्डर चेंज हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है, ठीक है। मैट्रिसेस का वो ऑर्डर नहीं, मतलब A इंटू B इंटू C है, वो C इंटू B इंटू A हो जाता है, समझ गए। अब देखिए, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, फिर B का ट्रांसपोज, फिर इस A का ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, फिर इस B ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको B लिख सकता हूँ। B ट्रांसपोज का भी फिर से ट्रांसपोज है, होल ट्रांसपोज, तो 2 बार ट्रांसपोज है तो सिंगल B लिख सकता हूँ। यहाँ तक आया? अभी तक मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बात की है कि A कैसा है, अब करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमें एक इक्वेशन मिली है जिसका हम अभी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ, इसको सेकंड कह देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आगे कैलकुलेशन करते हैं। इसी के आगे हमें 2 केस लेने हैं। एक तो A क्या हो? सिमेट्रिक हो, फर्स्ट केस। एक तो A क्या हो? स्क्यू सिमेट्रिक हो, सेकंड केस,
ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस में इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो अब इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा, देखिए पी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश, ए डैश की वैल्यू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, कंडीशन तो ये ले रहे हैं ना, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ए, और साथ में क्या है बी। तो मैंने ए अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए ही होना चाहिए, मैंने पुट कर दिया। अब ध्यान से देखिए पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू जो भी आपको मिला है ये किसकी वैल्यू है, बी डैश ए बी। एक्चुअली क्या है, यही तो पी है, क्या है ये, पी है। इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर ए सिमेट्रिक है तो पी भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस स्क्यू सिमेट्रिक वाला लेते हैं। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए होना चाहिए। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमें यहां पुट करना पड़ेगा, इस वैल्यू को यहां, पहले इस वैल्यू को यहां पुट किया था क्योंकि फर्स्ट केस था सिमेट्रिक वाला, अब सेकंड केस ले रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक वाला, तो हम लोग यहां पुट करेंगे। तो अगेन क्या करें हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करेंगे। देखिए पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, माइनस ए है, और फिर साथ में क्या है, बी है, हमने पुट कर दिया। अब ये सब मल्टीप्लिकेशन में और एक के साथ माइनस है, किसी एक के साथ क्या है, माइनस, तो पी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस बी डैश ए बी। तो आप लोग देख सकते हैं पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस पी हो गया, ये एक्चुअली पी ही तो है, तो पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस पी हो गया। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो जो पी है वो कैसा होगा, पी मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया इस सिक्स्थ प्रॉपर्टी को। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी, इफ ए इज सिमेट्रिक, ये क्या है, सिमेट्रिक है, देन ए टू द पावर एन इज सिमेट्रिक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये एन नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की कोई भी पावर लेंगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक ही आएगा। मतलब ए अगर सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक, ए क्यूब भी सिमेट्रिक, ए टू द पावर 4 भी सिमेट्रिक, ए टू द पावर 5 भी सिमेट्रिक, ए टू द पावर 10 भी सिमेट्रिक, कुछ भी ए की पावर ले लो वो सिमेट्रिक ही रहने वाला है। ये इस प्रॉपर्टी में कहना चाह रहा है, तो इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। देखिए सेवेंथ हम लोग प्रूव कर रहे हैं, ए इज सिमेट्रिक, ए कैसा है, सिमेट्रिक है, ये तो हमें पता है, तो ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होना चाहिए, ये गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए टू द पावर एन भी कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी करते हैं। तो ए टू द पावर एन को हम लोग क्या लेट करेंगे, आप अब तक तो सीख ही गए होंगे, पी एज्यूम करना है। ठीक है, पी का ट्रांसपोज करके देखते हैं, तो ए टू द पावर एन ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की, जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, उसमें लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो यहाँ यूज़ करने वाला हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी पावर फिर ट्रांसपोज करूँ, पावर फिर ट्रांसपोज करूँ या ट्रांसपोज लेके फिर पावर करूँ, दोनों के रिजल्ट सेम ही आते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज होल टू द पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अब ये जो ए ट्रांसपोज है इसको मैं लिख सकता हूँ ए, इसको ए लिख सकता हूँ, पावर एन है ही हमारे पास। तो अब आप लोग देख सकते हैं ए टू द पावर एन क्या है, ए टू द पावर एन पी ही तो है, तो पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी आ गया। पी ट्रांसपोज की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे, पी ट्रांसपोज पी ही आ गया। इसका मतलब पी इज सिमेट्रिक। पी सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हुआ, ए टू द पावर एन सिमेट्रिक है, ऐसा प्रूव हो गया है। समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये तो सिमेट्रिक के लिए थी, अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए टू द पावर 2n इज सिमेट्रिक एंड ए टू द पावर 2n प्लस 1 इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या, ऊपर वाले में क्या था, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की कोई भी पावर ले लो सिमेट्रिक ही रहेगा, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए की इवन पावर होगी तब तो सिमेट्रिक मिलेगा,
और ए की पावर अगर ऑड होगी तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। ऐसा सिर्फ किसमें होता है? स्क्यू सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में तो क्या है, ए सिमेट्रिक है तो कोई भी पावर ले लो सिमेट्रिक ही रहेगा, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो पावर अगर इवन होगी तो सिमेट्रिक होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक है लेकिन पावर इवन है तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो पावर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। ये हम लोग प्रूव करके अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो 8th का पहले फर्स्ट पार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हम लिख ही देते हैं, ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही निकलता है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है? ए, ठीक है। सिमेट्रिक, सॉरी, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक है इसलिए हमने क्या लिख दिया? इसको माइनस ए लिख दिया, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि a टू द पावर 2n सिमेट्रिक होगा और a टू द पावर 2n प्लस 1 स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये प्रूव करने वाले हैं। तो वही हम लोग काम करेंगे। लेट p इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2n। हम a टू द पावर 2n को p कंसिडर कर रहे हैं। अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो p ट्रांसपोज इक्वल्स टू p हो जाएगा। तो देखिए p ट्रांसपोज इक्वल्स टू a टू द पावर 2n होल ट्रांसपोज, कुछ इसी तरह का हो गया। यहाँ जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है वही यहाँ यूज करेंगे। ये पावर है, उसके ऊपर क्या है? ट्रांसपोज। तो हम लोग पहले ट्रांसपोज और बाद में पावर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ए ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ए टू द पावर 2n। 2n का मतलब इवन पावर से है, 2n का मतलब पावर इवन। अब देखिए माइनस की पावर इवन, माइनस की पावर अगर इवन होती तो प्लस होता है, और a की पावर 2n तो मैं लिख दूंगा, a टू द पावर 2n मैंने लिख दिया। इस माइनस का क्या हुआ? माइनस कहाँ चला गया? माइनस की पावर कोई भी इवन नंबर होता है तो वो प्लस ही तो होता है, इसलिए ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो p ट्रांसपोज इक्वल्स टू a टू द पावर 2n हो गया, मतलब p ट्रांसपोज इक्वल्स टू p हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कैसा प्रूव हो गया? ये कैसा है? सिमेट्रिक हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरीके से करेंगे। देखिए लेट q इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 का मतलब ऑड नंबर से है, ठीक है। तो q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2n प्लस 1 होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब a की पावर है और ये ट्रांसपोज है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ a ट्रांसपोज और उसके बाद में पावर लगाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वही है जो मैं यहाँ भी लगा चुका हूँ, यहाँ भी लगा चुका हूँ और यहाँ भी लगा चुका हूँ। एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे काम में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद a ट्रांसपोज को क्या लिख सकता हूँ? माइनस ए लिख सकता हूँ। पावर कितना है इसका? 2n प्लस 1। अब फिर वही काम करना है पावर का। माइनस की पावर ऑड, माइनस की अगर कोई ऑड पावर होती है तो माइनस लिखा जाता है, ठीक है। और a की पावर तो जो है वैसे ही रहने देता हूँ 2n प्लस 1, ठीक है। या माइनस ही क्यों रह गया? क्योंकि माइनस की पावर यहाँ क्या है? ऑड है, ठीक है। तो q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस, ये क्या है? ये एक्चुअली किसके इक्वल है? q के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया। कैसा है ये? स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गई मेरी बात? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा नहीं, बस हम लोग अभी आगे 2 प्रॉपर्टीज और पढ़ने वाले हैं। अभी आगे नेक्स्ट जो 2 प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर ही हैं, ठीक है। समझ गए? तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो 9th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 9th प्रॉपर्टी एंड 10th सिमिलर ही है, फिर भी मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा है। एक साथ भी लिख सकता था लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाती है आपको, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज हो सकते थे। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सिमेट्रिक है, ए भी सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है। ए एंड बी दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्लियर है? ये ए बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस से प्रूव करना है ये वाली चीज़, मतलब ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होना चाहिए और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इनमें से एक मैं प्रूव कर देता हूँ, एक आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 9th में पहले क्या बोला है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए एंड बी दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिक है। ए एंड बी दोनों अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब यही निकलता है कि ए ट्रांसपोज ए होना चाहिए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। इसको मैं एक बार इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, कंबाइंड ही ये इक्वेशन फर्स्ट है। ए डैश इक्वल्स टू ए मतलब ए ट्रांसपोज ए है और बी ट्रांसपोज बी है, ठीक है। ये हमने
जो गिवन है वहाँ से ले लिया। अब हमें प्रूव करना है ये दो पार्ट से, जिनमें से एक पार्ट मैं करा देता हूँ, दूसरा इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और ये दोनों एक जैसे हैं तो इनमें भी मैं एक पार्ट वैसे भी कराऊंगा तो हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट की बात करनी है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी प्लस बी ए, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट P इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए। मुझे प्रूव करना है ए बी प्लस बी ए कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि P सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो P ट्रांसपोज लिखेंगे ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, इनका ट्रांसपोज कर दिया। अब ये ट्रांसपोज दोनों के ऊपर सेपरेटली मैं लिख सकता हूँ ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ है उसी से आप लोग ये जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब फिर से मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखिए ए बी होल ट्रांसपोज है तो क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर बदल जाता है अगर हम लोग ट्रांसपोज को अलग अलग करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए इनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, बी ट्रांसपोज की वैल्यू है बी और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है ए, तो लिख देता हूँ बी ट्रांसपोज की बी है, ए ट्रांसपोज की ए है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, बी ट्रांसपोज की बी है। तो बी ए प्लस ए बी लिखूँ या ए बी प्लस बी ए, मतलब तो एक ही प्लस है ना, ये ए बी प्लस बी ए ही तो है। बी ए प्लस ए बी लिखूँ या इसको पहले इसको बाद में, प्लस ही तो है, तो एक्चुअली ये क्या है, पी है। तो आपको पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी मिल गया। इसका मतलब कैसा हुआ, ये सिमेट्रिक हो गया। यही तो शो करना था कि ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने ये सिमेट्रिक किया है वैसे आप लोग ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला कर सकते हैं। बस यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी तो सब सेम ही है। तो प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस, यहाँ भी माइनस, मतलब सॉरी यहाँ माइनस है। अब आप लोग अगर इंटरचेंज करेंगे, यहाँ तो इंटरचेंज किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब यहाँ माइनस रहेगा फिर अगर इसको इंटरचेंज करोगे तो माइनस कॉमन आएगा, और माइनस कॉमन आने की वजह से ही यहाँ माइनस आ जाएगा। तो क्या प्रूव हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। ये आप लोग ट्राई करेंगे। मैं एक माइनस का भी करा रहा हूँ, इसका करा देता हूँ क्योंकि दोनों सिमिलर ही है, तो इसका सेकंड पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग अब 10th करेंगे। 10th में बिल्कुल देखो, आप पढ़ के देखेंगे तो 10th बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ जो सिमेट्रिक लिखा है यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक लिखा है, बाकी सेकेंड लाइन दोनों की बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये बोल रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें सिमेट्रिक बोल रहा था, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन आपको शो करना है ये दोनों वही हैं जो ऊपर लिखे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, ए बी प्लस बी सिमेट्रिक ऊपर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है, नया क्या है, नई चीज़ ये है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब यही हुआ कि ए ट्रांसपोज माइनस ए होना चाहिए एंड बी ट्रांसपोज माइनस बी होना चाहिए। ये हम लोग काम में लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों पार्ट्स में से मैं एक प्रूव करता हूं, तो मैं सेकंड पार्ट प्रूव करके बता देता हूं, फर्स्ट आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब ये ए बी माइनस बी, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं क्यू इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, ये मैंने कंसिडर कर लिया। अब ट्रांसपोज लेते हैं, क्यू ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। होल ट्रांसपोज से तो दोनों के ऊपर अलग अलग लगा सकता हूँ, तो ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन इसमें? अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस इसको लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, जैसा हर बार लिखते आया हूँ वही काम किया है। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस बी, देखिए, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस ए। ए ट्रांसपोज की माइनस ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू है माइनस बी। अब देखिए माइनस बी इंटू माइनस ए हो जाएगा प्लस का बी ए, माइनस ए इंटू माइनस बी हो जाएगा प्लस का ए बी। एक माइनस और पहले से ही है ना, 3 बार माइनस है तो एक माइनस ही आएगा। अब ध्यान से देखिए बी ए माइनस ए बी है, लेकिन क्यू तो है ए बी माइनस बी ए, तो क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते तो माइनस कॉमन आ जाएगा, मतलब माइनस का ए बी और प्लस का बी ए, ऐसे लिख दिया मैंने। माइनस ए बी को पहले लिख दिया, प्लस बी ए को बाद में लिख दिया। अब माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेते तो ए बी माइनस बी ए मिलेगा हमें, ये है क्यू डैश क्यू ट्रांसपोज। तो ये जो ब्रैकेट में ए बी माइनस बी ए है ये एक्चुअली क्यू ही तो है, तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू मिल गया हमें, क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू आ गया। इसका मतलब यही तो है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसा है,
स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक है ऐसा हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमने सेकेंड पार्ट किया। फर्स्ट आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने ये दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, आपकी बुक में ये प्रॉपर्टीज नहीं है, थ्योरम में भी नहीं है, ये आपकी बुक में क्वेश्चंस की फॉर्म में है। मतलब क्वेश्चन दिए हैं आपकी बुक में जिसमें ऐसा प्रूव करना है। दो जगह ऐसे क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज में होना चाहिए, ठीक है। और एक मिसलेनियस में भी इनमें से ही कोई एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन बना के दिए हुए इसी प्रॉपर्टी को। तो इतनी ही प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज तो और भी होती हैं, बट आपको 12th लेवल तक इतने ही जानने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू।